हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हम जो कर रहे थे चैप्टर रेशियो एनालाइज कर रहे थे और रेशियो एनालाइज के अंदर हम जो है लास्ट रेशियो पे पहुंच चुके थे। वो रेशियो का नाम था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो। इनकम रेशियो में भी हमने बहुत सारी रेशियो पढ़ ली थी, जैसे कि जीपी रेशियो पढ़ लिया था, ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ लिया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़ लिया था, नेट प्रॉफिट रेशियो भी पढ़ लिया था। सबसे लास्ट रेशियो में आ रही है, उस रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर कितना रिटर्न आएगा। जैसे मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं, 1 लाख रुपए मैंने लगाए और उसके ऊपर कमाई हो रही है 15%, तो ये चेक किया जाएगा इसके अंदर मैंने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर मैं कितना कमा रहा हूं, वो सब देखा जाएगा इसके अंदर। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट फॉर्म में उसको बोला जाएगा ROI। इसके कई सारे नाम भी हैं, जैसे क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है इसका नाम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है या यील्ड ऑन कैपिटल है। अब जो है अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला ROI का हमें इसके अंदर चाहिए होता है ROI के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट ऐसा चाहिए जिसमें से ना तो इंटरेस्ट घटाओ, ना ही टैक्स घटाओ, ना ही कोई डिविडेंड घटाओ। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने कितने बिजनेस में पूंजी लगा रखी है ये सब इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। पूंजी का मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है अपना। प्लॉट कैसे निकाला जाता है अपना, इसके बारे में हम देखते हैं। क्या? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बात करेंगे कि शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, पढ़ चुके हैं पहले से इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? एक मालिक का खुद का पैसा होता है, वो कंसीडर किए जाते हैं इक्विटी। जब मालिक खुद पैसा लगाता है, जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने किसी से पूछा कि मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा। उस किसी पर्सन ने बताया कि तेरे बिजनेस को चलाना है तो तेरे बिजनेस में 20 लाख लगेगा। तो मेरे पास जो जुगाड़ था ना, वो कितने का जुगाड़ था? सिर्फ 10 लाख का जुगाड़ था। तो मेरे खुद का पैसा कितना लगा हुआ है? 10 लाख। ये जो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा। अब 10 लाख से तो बिजनेस हो नहीं सकता ना। कितना चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए? हमें टोटल 20 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख तो मेरा खुद का हो गया, और क्या हो गया, मैंने अपने फ्रेंड से कुछ पैसा ले लिया। फ्रेंड से क्या कुछ ले लिया, मान लो 3 1 4 लाख 4 1 लाख रुपए ले लिया, उसको बोलेगा प्रेफरेंस। और मैंने कुछ रिजर्व में भी इकट्ठा कर रखा था, मान लो 2 1 लाख रुपए इकट्ठा कर रखा था रिजर्व के अंदर। ये सारे लाख की फॉर्म में है। टोटल कितना हो गया मेरे पास? 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 16 लाख हो गया। तो बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए? 20 लाख। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सब जो कंसीडर किया जाएगा, शेयर होल्डर कंसीडर किया जाएगा। ये तो मेरा है इक्विटी। रिजर्व को जोड़ेंगे, रिजर्व भी हमारा खुद का पैसा था। क्या मैंने बोला बिजनेस को चलाने के लिए कितने रुपए चाहिए थे? 20 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी, 20 लाख की कैपिटल लगा रखी थी। बोला 10 लाख तो खुद के थे, 10 लाख के इक्विटी थे, कुछ रिजर्व भी पड़ा था, जोड़ दिया, वो सारा इक्विटी के लिए बन गया। अब मैंने बोला पैसे कम पड़ रहे हैं तो अपने दोस्तों से ले लेता हूं। दोस्तों से लिया तो वो मेरे प्रेफरेंस में आ गए। तो ये हो गए शेयर होल्डर फंड हो गया हमारा। तो इसके अंदर हम जो है बैंक से लोन लेंगे। कितना? टोटल बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए था? 20 लाख। तो 4 लाख का हम क्या ले लेंगे? हम यहां लोन ले लेंगे। टोटल बिजनेस में कितना पैसा आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा। इट मींस इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा?
मैंने अभी बताया इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस जोड़ दो, क्या हो जाता है, वो शेयर होल्डर फंड हो जाता है। इक्विटी के अंदर क्या आएगा, सिर्फ इक्विटी की बात करें अगर हम, इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, जो हमने रिजर्व में पैसा रख रखा था वो सारा इक्विटी होगा। साथ में अगर जोड़ दे प्रेफरेंस तो वो इक्विटी शेयर इट मींस वो शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। तो बाहर से ले लेते हैं पैसा, तो वो मेरा टोटल हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या दूसरे भी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जा सकता है अपना, वो कैसे निकाला जा सकता है, करंट एसेट, और दूसरा तरीका क्या है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट माइनस क्या, करंट लायबिलिटी। इस फॉर्मूले से भी जो है हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि खुद का पैसा और बाहर से कितना पैसा ले रखा है अपना, तो वो मेरा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, किसके ऊपर, आरओआई के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट हमारी रेशियो है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाते हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 270, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 60,000, सेलिंग एक्सपेंस 30,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट 2 लाख, टैक्स रेट 40%, नॉन करंट एसेट 6 लाख, करंट एसेट 2 लाख, करंट लायबिलिटी 50,000। हमें आरओआई निकालना है, तो आरओआई का फॉर्मूला क्या था, आरओआई का फॉर्मूला था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100। तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। जैसे कि ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, तो ग्रोस प्रॉफिट में से जीपी में से माइनस कर देता हूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस कर देता हूं सेलिंग एक्सपेंस। देखो टैक्स माइनस नहीं करना, ना ही इंटरेस्ट माइनस करना है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, यहां से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे क्या 270 माइनस 60,000 माइनस 30,000। तो मेरा यहां से प्रॉफिट निकल के आएगा कितना, 90,000 लेस कर दो, 1,80,000 आ जाएगा। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो बताया था करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहां पे करंट एसेट दे रखी है 2 लाख, उसके बाद नॉन करंट एसेट दे रखी है 6 लाख, 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 50,000। तो 8 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, तो वो कितना आएगा, 7.5 लाख। तो पुट कर देंगे क्या, 1,80,000 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू में 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 1,80,000 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू में 100, तो ये 24% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक करवा दिया है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। उसी रेशियो के ऊपर एक और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल। उस क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दे रखी है। अब हमें आरओआई लगाना है। आरओआई कैसे लगाया जाएगा, आरओआई बताया था ना क्या चाहिए होता है, आरओआई प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100। अब देखो यहां सिर्फ रिजर्व दिए हुए हैं, सरप्लस नहीं दिया हुआ। जब रिजर्व एंड सरप्लस आएगा तो ये नेट प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया जाएगा, जब रिजर्व आया तो ये नेट प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट दे रखा है 96,000, इसके अंदर टैक्स वापस जोड़ दें। ये ना 50% टैक्स कटा हुआ है इसके ऊपर, तो 50% वापस जोड़ देते हैं। इट मींस ये 50 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। ये मैंने 100 की वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 96,000 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, ये वैल्यू आएगी 1,92,000। ये आया बिफोर टैक्स की फॉर्म में मैंने निकाल लिया। अब इंटरेस्ट भी घटा हुआ है तो इंटरेस्ट जोड़ देंगे किसके ऊपर, ये इसके ऊपर निकाला जाएगा, ऐड कर देंगे इसके अंदर इंटरेस्ट। वो कितना होगा 2,40,000 है, उसके ऊपर 15%, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 36,000 इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है 1,20,000 है, उसके ऊपर 10% कितना होगा 12,000, ये सब जोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा कितना 1,92,000 प्लस 48,000। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ गया कितना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये प्रॉफिट आ गया कितना 240। अब हमें चाहिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है बताया था, इक्विटी आती है 5 लाख रुपए, प्रेफरेंस आ जाएगा 1 लाख रुपए से, रिजर्व भी आ जाएंगे इसके अंदर 144, एक प्रॉफिट ये दिया हुआ है कितना 96,000 प्लस ये डिवेंचर जोड़ दो 240 प्लस 1 3,60,000 सब जोड़ दो। तो यहां से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा कितना 5 लाख प्लस 1 लाख 144 प्लस 96,000 प्लस 3,60,000, ये आएगा 12 लाख रुपए। तो क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल दिया, कितने निकाल था 2,40,000, डिवाइड में कर देंगे कितना 12 लाख, तो क्या होगा 2,40,000 डिवाइड में क्या 12 लाख इंटू में क्या 100, तो यहां से रेशियो निकल के आएगा कितना 2,40,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू में 100, तो यहां से निकल के आएगा 20%। देखो मैंने इसको करने का तरीका आपको बता दिया है। तो ये मेरी लास्ट रेशो थी, रेशो होगी कंप्लीट और आज ये लेसन मेरा एंड हो गया। तो मैं नेक्स्ट लेसन देखते हैं, या तो एडमिशन स्टार्ट होगा या वैल्यूएशन या इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट होगा। तो अगली वीडियो में मैं इसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले दे दूंगा, जितने भी इस वीडियो के इस रेशियो एनालिसिस के ऊपर जितने भी हमारे फॉर्मूले बनते हैं सारे फॉर्मूलों की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। और पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने क्या करवाया था, नेट प्रॉफिट रेशियो करवाया था। आप मेरी सारी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वहां पर जाके स्टडी कर सकते हो, आपका बेस वहां से तैयार हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।